राधे राधे दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी चीजें लेकर के आए। आज हम इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, क्योंकि नए साल में सबने कुछ अपना अलग एक विश रखा होगा कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल वो करेंगे। चलिए कुछ नया सीखने की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सेल में कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए ईएमआई किसी भी मंथ में हो, जैसे मान लीजिए 12 मंथ्स की हो या 24 मंथ्स की हो, 32 मंथ्स की हो या 48 मंथ्स की हो, जिस भी तरीके की ईएमआई आपके पास रहेगी, उसको आप एक ही बार में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सारी ईएमआई को। ठीक है, तो उसका कैसे क्या प्रिंसिपल होगा, कितनी क्या चीजें आपको कैसे फॉर्मूले में आपको पुट करनी रहेंगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। तो आइए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल में पहले से ही आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, जिसमें आपका प्रिंसिपल जो है 1 लाख दे दिया है और जो मंथली आपकी ईएमआई है वो 12 मंथ की है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है वो 12% है। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया, जिसका आपको ईएमआई जो है वो कैलकुलेट करना है 12 मंथ के हिसाब से। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए पहले तो ये जान लेते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल PMT, ये आपको फॉर्मूला देना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले रेट ले लेते हैं। ठीक है, तो रेट में आपको नंबर ऑफ इंटरेस्ट देना रहेगा। नंबर ऑफ इंटरेस्ट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको डिवाइड करना है कितने से, 12 मंथ से हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देते हैं 12। ठीक, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद कुछ नंबर ऑफ पीरियड और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों चीजें इसमें पूछता है। ठीक है, जिसमें आपको जो नंबर ऑफ ये जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 12 मंथ की ईएमआई कैलकुलेट करनी, तो हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंथ में मैंने 12 मंथ पहले से ही लिख रखा है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद आपकी यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या रहेगी, वो आपकी 1 लाख आपने देखा होगा इंटरफेस करके, मैंने इसमें पहले ही दे रखी है, वो मैंने यहाँ पे 1 लाख सेलेक्ट कर ली। इतना करने के बाद चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सबसे पहले मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, उसको डिवाइड किया है 12 मंथ से, क्योंकि हम 12 महीने का कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद में आपकी जो वो नंबर ऑफ रेट ऑफ पीरियड है उसको लिया है, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ली। बस ब्रैकेट को क्लोज करना है, देन एंटर कर देना है। आपने देखा यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले के आगे यहाँ पे आके स्टार्टिंग में आपको माइनस का साइन दे देना है, जिससे आपकी निगेटिव वैल्यू हट करके पॉजिटिव आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 मंथ का दे दिया है, यानी 1 मंथ के हिसाब से आपका जो ईएमआई होगा वो जो 12 महीने की ईएमआई है, 1 मंथ में आपकी इतनी वैल्यू यहाँ पे जाएगी। ठीक, तो ये 1 मंथ का तो मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया है। अब इसी में आपको जैसे मान लीजिए 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, 18 मंथ्स हैं, 12 है, 30 है, 36, यहाँ पे अलग अलग मैंने फॉर्मेट में दे रखा है। अब आइए इसकी वैल्यू कैसे आपको निकालनी है। अगर इसी से ही मुझे इसी प्रिंसिपल से या मुझे इसी ईएमआई से और भी कैलकुलेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, देख लेते हैं कि आगे कैसे। इसमें हम देखिए एक फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे दे देते हैं इक्वल, यही वाला हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट, और अब यहाँ पे कुछ हम प्रिंसिपल दे देते हैं। यहाँ पे 1 लाख था, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लाख दे देते हैं, एंटर किया। 3 लाख दे देते हैं, एंटर किया। इस तरीके से अलग अलग वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, ये हमने अलग अलग कुछ वैल्यू। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मुझे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी हो, ठीक, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, अगर आगे भी आपको और भी चीजें चाहिए तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहले तो हम टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए टेबल तो मैंने यहाँ पे ये मतलब जिस जगह पे आपको निकालना है वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। अभी आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको मंथ के हिसाब से 12 मंथ के हिसाब से निकालना है। आपको क्या करना है, डेटा टाइप के अंदर आना होगा। डेटा टाइप में जैसे ही आप आएंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसके अंदर आपको जाना है। व्हाट इफ एनालिसिस में आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है डेटा टेबल का। ठीक है, आपको डेटा टेबल के अंदर आना होगा। जैसे ही आप डेटा टेबल के अंदर आएंगे, आपको यहाँ पे फॉर्मूला तो आपने पहले जो मैंने लगाया था पीएमटी वाला, वो मैंने यहाँ पे नीचे इसका रेफरेंस लिया है।
इस रेफरेंस के हिसाब से मैं सारी कैलकुलेशन कर रही हूँ। तो रेफरेंस इसका जब हो गया है, आपको रो इनपुट करानी है, जिसमें आपको क्या करना है कि पहले तो मंथ को सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि 12 मंथ्स के हिसाब से भाई मैंने एक ईएमआई एक मंथ की आपको निकाल के दी थी। अब 12 मंथ्स आ रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, रो में आपको मंथ दे देना है, और जो कॉलम इनपुट सेल है इसमें आपको प्रिंसिपल दे देना है। ठीक, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे, मंथली जो भी आपकी ईएमआई होगी, जिस जो आपका प्रिंसिपल होगा उसके हिसाब से 12 मंथ्स की क्या ईएमआई बनेगी, 18 मंथ्स की क्या ईएमआई बनेगी, 24 मंथ्स की क्या बनेगी, 48 तक सारी ईएमआई एक साथ आपको कैलकुलेट होकर के मिल जाएंगी। यानी एक ही बार फॉर्मूला पुट करके आप जो भी ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हो, आसानी से सारी आपकी एक साथ इस तरीके से निकल के आ जाएंगी। तो नए साल के अवसर पे एक छोटा सा नया एक आपके सामने थोड़ा सा एक नया जो है वीडियो लेकर के आए हैं, और नई चीज सिखाने की प्रयास की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अगर आपको कुछ और भी नया सीखना हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम और भी नई नई चीजें आपके सामने लाते रहें। तो इसी तरीके से और भी नई चीजें सीखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, और अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।